बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं दानिश भाई, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, पाकिस्तान में जब भी हमने देखा है महंगाई का तूफान बरपा होता है, तो लोगों की जो राय है हुकूमत के हवाले से वो बहुत तेजी से बदल जाती है। चंद घंटों में ही लोग जिस हुकूमत को अच्छा कह रहे होते हैं उसी हुकूमत को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। इस वक्त सिचुएशन पाकिस्तान में ये है कि हर 15-20 मिनट बाद लाइट जा रही है और लाइट आ रही है, और महंगाई इस कदर आसमान तक पहुंच गई है कि लोगों के लिए गुजर बसर करना मुश्किल हो गया। एक ऐसे वक्त में लोगों का बाहर निकला तो ज़ाहिर है ज़रूरी होता है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलते, एहतजाज नहीं करते। और अभी तक हमें ऐसी कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही कि कोई हड़ताल, कोई एहतजाज, कोई जलसा जुलूस कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन क्या हमें अप्रैल का जो सेकंड हाफ है इसमें एहतजाज, जलसे जुलूस, इस तरह की कोई एक्टिविटीज दिखाई देती है आपको? जी बिल्कुल। वो टाइम शुरू हो गया है 15 अप्रैल से, कि जिसमें पाकिस्तान की आवाम, लोग, जमातें, ये जो पार्टीज हैं ऑपोजिशन, ये सब बाहर आएंगे और आपके सामने कुछ बड़ा करके दिखाने वाले हैं आपको, डेफिनेटली। सर ओके। सर, पीटीआई में इख्तलाफात जो हैं वो बड़ी शिद्दत अख्तियार कर गए हैं, और अलीमा खान साहिबा और उनकी जो दीगर बहनें हैं उनको बुरा भला कहा जा रहा है कि खान साहब के जेल में रहने की जो जिम्मेदारी है उन पे आयद की जा रही है। क्या वाकई खान साहब की बहनें जो हैं वो उनके जेल में रहने की जिम्मेदार हैं? और क्या इनके हट जाने से जो पीटीआई की क्यादत है वो उन्हें जेल से बाहर निकाल सकती है? ये इख्तलाफात और ये चीज़ें कब तक खत्म होंगी, और क्या खान साहब आपको इस साल बाहर आते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि उनके अपने तो जो धोखेबाज हैं वो तो हैं, पार्टी में बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते इनको बाहर निकालना। बहनें कभी भी नहीं है, मैंने आपको बताया है। बल्कि वीनस ही इनकी राहत की कुंजी होगी, वो आपके सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा नहीं लगता कि खान साहब, जो मौके थे 2 महीने के, मैंने आपको बताया था फरवरी मार्च बहुत अच्छे मौके इनको मिलेंगे, उसमें नहीं निकले। तो मैं अब इससे ज्यादा खान साहब के ऊपर ज्यादा बात नहीं करना चाहता। अलबत्ता हाँ, पीटीआई के लिए जो बात है वो ये है कि पीटीआई में इत्तेफाक अभी आने वाला है। हो सकता है आपको अगले एक हफ्ते के अंदर बहुत बड़ा सरप्राइज भी मिल जाए पीटीआई का। ओके, अच्छा सर, आपने सरप्राइज की बात की। एक सरप्राइज एक तज्जियाकार है उनकी तरफ से ये बताया गया है और ये खबर ब्रेक की गई है कि इमरान खान साहब की अंदर खाते बातचीत हो चुकी है। उन्हें कह दिया गया है कि अभी आप खामोशी से बैठे रहें, अगली हुकूमत हम आपको दे देंगे। क्या वाकई है सर, ऐसा है? हमें तो लगता है कि खान साहब कभी डील नहीं करेंगे, ना ही उन्होंने आज तक डील की है। क्या खान साहब कोई डील कर सकते हैं? क्या डील वाले बंदे हैं? उनके जायचे में डील दिखाई देती है आपको? वो डील क्या, वो तो डील भी नहीं देते, तो आप डील तो बड़ी दूर की बात है। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी है। ये बातें यूं समझें कि ये अफवाहें फैलाते रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, मुझे सदाकत नजर नहीं आती। खान साहब से मुतलिक बातचीत करना बहुत जरूरी होता है। नाज़रीन फिर हमसे शिकवा करते हैं कि खान साहब से मुतलिक बातचीत नहीं करते। खान साहब की सेहत के हवाले से जो डॉक्टर्स हैं वो ना कोई तरदीद कर रहे हैं ना कोई तस्दीक कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में आप ही हमें बता सकते हैं कि खान साहब की सेहत ठीक है, खराब है, या उसमें कोई बेहतरी आ रही है? क्या देख रहे हैं दाइचे? मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त से लेके अगस्त तक 2026 के उनकी बेहतरी नजर नहीं आती। उसके बाद काफी चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी उनकी भी, और अच्छी भी होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि उनकी सेहत बहुत अच्छी है। बेहतर जरूर होगी, बहुत अच्छी नहीं है। एक पाकिस्तान के एक बड़े सीनियर, एक पॉपुलर शख्सियत थी, उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने एक बात की थी। ये बात से सब लोग उन्हें पहचान लेंगे। उन्होंने कहा था कि एक दिन आएगा जब दुनिया के फैसले पाकिस्तान में होंगे, और उस वक्त लोग उन पे हंसा करते थे कि पाकिस्तान की क्या हैसियत है। और आज वाकई पाकिस्तान दुनिया के फैसले कर रहा है, पाकिस्तान जंगे रखवा रहा है और भरपूर किरदार अदा कर रहा है। दुनिया पाकिस्तान की तारीफ कर रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं वो ईरानी फौज के खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर आज गए। उन्होंने वहां पे सीनियर क्यादत से मुलाकात की, और उन्हें उन्हें जो है इस्लामाबाद ट्रैक्स का जो दूसरा मरहला है उस पर आमादा करने के लिए, कायल करने के लिए कोशिशें की। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहले सऊदी अरब के दौरे पे थे, फिर उन्होंने कतर का दौरा किया, और आज जिस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो तुर्की पहुंच चुके हैं। जो जहां वो तमाम ममालिक की जो क्यादतें हैं उनसे मुलाकातें भी कर रहे हैं, और इनको आमादा कर रहे हैं कि किस तरह ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी हो जाए। दूसरी तरफ जो अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं उनका एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी फौज एक लम्हे के नोटिस पे ईरान पर दोबारा हमले शुरू कर सकती है। सर, एक तरफ पाकिस्तान भरपूर कोशिशें कर रहा है मुज़ाकरात करवाने की, जंगबंदी करवाने की, दुनिया को एक टेबल पे लाने की। दूसरी तरफ
जो है जो अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कह रहे हैं कि एक लम्हे के नोटिस पे हम दोबारा जंग शुरू कर सकते हैं। आइंदा आने वाले दिनों में आप हालात किस तरफ जाते देख रहे हैं? क्या टेबल टॉक होगी या फिर जंग दोबारा शुरू होगी? तो दानिश भाई, हालात ऐसे हैं कि मैंने आपको पहले भी बताया था, 20 तारीख तक या 20 के बाद भी अगर कोई मुआहदा होता है वो टेम्परेरी ही होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं ये परमानेंट सोल्यूशन है, तो ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा। अलबत्ता इधर चांसेस ये हैं कि सन ने ट्रांजिट किया एरीज में, जिसकी वजह से एक यूं समझे कि सन का पूरा 12 हाउसेस का जो चक्कर है वो कंप्लीट हो गया। और सन जब न्यू इनग्रेशन करता है, मतलब वापस से फर्स्ट हाउस में आता है, एक नई ट्रांजिट स्टार्ट होती है, तो यूं समझे एक उम्मीद की किरण जागती है दुनिया में। बट एट द सेम टाइम मार्स और सैटर्न का एक साथ होना ये जरूर बताता है कि 20 से 22 के दरमियान दुनिया में कुछ बड़ा होने जा रहा है। ओके सर। अच्छा सर, एक इम्पोर्टेंट खबर है और आज की सबसे बड़ी खबरों में उसको हम कह सकते हैं कि ये खबर है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि लेबनान और इसराइल के दरमियान 10 रोज़ा जंग बंदी हो चुकी है, इस पर इतफाक हो चुका है। सर, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे आम सिविलियंस जो हैं, अब वहाँ पे उनकी डेथ नहीं होगी या इस तरह की खबरें सामने नहीं आएंगी। लेकिन सर, हमने देखा है कि जब भी इसराइल के साथ कोई मुआहदा होता है तो इसराइल की तरफ से इसके खिलाफ वर्दी लाजमी की जाती है। क्या वाकई आप देख रहे हैं कि 10 दिन अब जंग बंदी रहेगी? क्या इस खित्ते में जंगबंदी वाकई आपको दिखाई दे रही है अगले 10 दिन में, या सितारे कुछ और बता रहे हैं? लेकिन मैंने अभी आपको बताया टेम्परेरी पॉज जरूर नजर आता है, लेकिन परमानेंट पीस नहीं है। ये बात आप जहन में रखिएगा। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने आपको इस महीने के इस आगाज में बताया था कि आने वाले दिनों में अमेरिका इसमें से निकलना चाहता है बाय हुक और क्रुक। और वो यही कोशिश कर रहा है और करता रहेगा कि समहाउ जो उनसे गलती हो गई है, एक जो इन्होंने महाज का आगाज किया था, उसमें से वो किसी तरह निकले। क्योंकि आने वाले दिनों में ट्रम्प का टाइम अच्छा नजर नहीं आता और मुझे लगता है वो स्टेप डाउन हो जाएगा। ओके सर। अच्छा सर, हमारे जो हमसाया मुल्क है इंडिया और अफगानिस्तान, इनकी तरफ से भरपूर कोशिश है कि जो दूसरा मरहला है इस्लामाबाद टॉक्स का, वो किस तरह नाकाम हो जाए। पहले मरहले को तो खुफिया रखा गया था, खबरें भी ब्रेक नहीं की गई थी, अचानक ऐलान किया गया और अचानक ही अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान आ गए। बातचीत की गई, कई चीज़ों पर इतफाक किया गया। लेकिन ये दूसरा मरहला जो है, इसका ऐलान पहले ही कर दिया गया है। क्या इसको खुदा ना खास्ता सबोताज करने की, इसको रोकने की हमारे हमसाए ममालिक की तरफ से कोई कोशिश की जा सकती है? तो खुदा ना खासा कोई ऐसा महाज, कोई दहशतगर्दी का इवेंट ऐसा पाकिस्तान में आपको होता दिखाई देता है? देखिए, अगर पाकिस्तान की बात करें तो उधर कुदरती आफात और इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा एक्टिव हैं टिल 15 मई। लेकिन एग्जैक्टली अगर आप कहें पाकिस्तान में, तो ऐसा लगता है कि ये पूरा खित्ता अभी डिस्टर्ब रहेगा। पाकिस्तान की बात मुझे जरा कमजोर लगती है। मुझे नहीं लगता कि ये कोशिश जरूर करेंगे लेकिन नाकाम रहे। ओके सर। अच्छा सर, इस वक्त जो पूरी दुनिया में एक डिप्रेशन की सूरत हाल है, लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, तनख्वाहें कट की जा रही हैं, जो दफातर हैं, जो दुकानें हैं, मार्केट्स हैं दुनिया भर में, वो टाइम से पहले बंद की जा रही हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब मेरे से लोग कमेंट सेक्शन में ये सवाल बार बार कर रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? क्या इसका कोई इख्तिताम भी है, या फिर अब साल 2 साल तक अब यही चीज़ें चलती रहेंगी? क्योंकि कई जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि दुनिया के लिए इस क्राइसिस से निकलना बहुत मुश्किल है, काफी अरसा लग जाएगा इसको। आप क्या देख रहे हैं? सितारे क्या बता रहे लेकिन सितारे तो बता रहे हैं कि हम सेकंड फेज ऑफ वर्ल्ड वॉर में चल रहे हैं। जब तक दुनिया 2033 तक नहीं आती तब तक ये चीजें नहीं बदलेंगी। अलबत्ता आपको याद होगा कोरोना भी एक टाइम के लिए आया था, फिर हम लोग आदी हो गए थे उस माहौल में जिंदगी गुजारने के। तो अब ये यूं ही समझें कि हम एक नए माहौल में दाखिल हो गए हैं। थोड़ा तकलीफ दे होगा, लेकिन फिर आने वाले टाइम के साथ हम इसमें भी आदी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये बोलें बैक टू पवेलियन या वापस जैसे हालात जैसे शुरू में हम लोग आराम से जिंदगी गुजार रहे थे, कोरोना के बाद जिस तरह चेंजेस आए हैं, इस जंग के बाद भी आपको इसी तरह के चेंजेस अपनी जिंदगी में लाने पड़ेंगे। हमें नहीं लगता कि आने वाले दिनों में, स्पेशली जहां तक मैं देख रहा हूँ सितारों की पोजीशन, कोई भी चीज नॉर्मल होने वाली है। बैक टू नॉर्मल नजर नहीं आता, ये न्यू नॉर्मल होगा हमारे लिए। हैं? ओके सर। अच्छा सर, स्टॉक मार्केट्स जो हैं वो क्रैश कर गई हैं। कई जो बिजनेस करते हैं लोग, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका भी ये सवाल है कि ये स्टॉक मार्केट में क्या ये इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा वक्त है? क्योंकि कई दफा हमने देखा है
कि क्राइसिस के टाइम जो लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं मुनासिब पैसों में कर देते हैं, वो आगे जाके बहुत बूम मिल जाता है उन्हें। क्या लोगों को इस टाइम कोई इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या अपना हाथ खोला ही रखना चाहिए, रोक के रखना चाहिए? सर स्टॉक में तो मैं आपको इस साल के बल्कि पिछले साल से बोलता हुआ आ रहा हूँ, स्टॉक मार्केट जो है ना एक लिमिट से ऊपर नहीं जा रही है, और वो वहीं पे टच करके थोड़ा सा नई न्यू हाइट बना के वापस रिवर्स कर जाती है। तो मुझे नहीं लगता स्टॉक मार्केट में फिलहाल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। करने हैं आप कमोडिटीज में करें, वो अच्छा रहेगा, लेकिन फिलहाल स्टॉक्स बहुत डेंजरस है, बहुत ज्यादा डेंजरस है। और सर गोल्ड के वाले से क्या बताएंगे आप? जी यही बताया मैंने आपको, कमोडिटीज में गोल्ड सिल्वर ये अच्छी प्राइस में अगर आपको मिले। अब तो ये बहुत ऊपर आ गई है, ये पिछले दिनों में 4100 पे कहीं पे खड़ी हुई थी जब ऑयल बहुत ऊपर जा रहा था। तब भी लोग मुझसे पूछते थे कि क्या ये सेफ है, तो मैं आपको कंटिन्यूसली एक ही बात करता आ रहा हूँ, इसमें आप सेफ हैं। शायद ये 1 1.5 साल में अगर ये गोल्ड 3500 तक आ जाए तो ये आपकी लॉटरी होगी। उस वक्त बाय करना आपकी लॉटरी होगी, अगर 3500 तक कभी ये टच कर गया। हो सकता है हम लोगों का वीलॉग आगे पीछे हो जाए कभी भी, लेकिन ये मैं एक है आपको अंदाजा बता रहा हूँ, 3500 3800 ये बहुत जबरदस्त प्राइस होंगे इसको बाय करने के लिए। ओके सर। अच्छा सर, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट जारी हुई है, उस पे मैं आपका जानना चाहता हूँ कि इसकी तस्दीक या तफदीद कर दें। उनकी तरफ से कहा गया है रिपोर्ट में कि ईरान में जंग से पूरी दुनिया में करोड़ों इंसान भूख का शिकार हो सकते हैं, लोग फाकों की नौबत आ सकती है, कहत साली आ सकती है, क्योंकि जो कई मटीरियल्स हैं जो इसके प्रोसेस के लिए, फूड प्रोसेस के लिए यूज होते हैं, वो समुद्री रास्ते बंद होने की वजह से तमाम ममालिक तक नहीं पहुंच पा रहे। इस रिपोर्ट में ये बात की जा रही है, क्या इसमें वाकई कोई हकीकत है? क्या दुनिया वाकई गैस साली की तरफ या फूड शॉर्टेज की तरफ जा रही है? फूड शॉर्टेज नजर आता है। ये आपको जब इक्लिप्स लगा था 3 मार्च का लूनर इक्लिप्स, तब मैंने आपको ये बातें कही थी, पानी फूड और ये जो मवासला आता है, ये सारी चीजों में एक ब्लॉकेज आती भी नजर आ रही है। लोगों के अंदर टेंशन डिप्रेशन बढ़ेगा, और आप देख लें वो मार्च के बाद से जो महीना शुरू हुआ है, लोगों की तनख्वाहें या ले ऑफ बहुत कुछ चलता रहा है, वहां से अभी तक चल रहा है इनफैक्ट। तो इसके बहुत ज्यादा इम्कान है, फूड हो गया, पानी हो गया, एनी रिलेटेड टू लिक्विड, आपकी मेंटल एंजाइटी, ये सब चीजें जो हैं बहुत ज्यादा एक्टिवेट हैं अभी, और ये रहेंगी अगस्त सितंबर तक, जब तक न्यू इक्लिप्स नहीं लगता। ओके, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और इतनी जबरदस्त प्रोडिक्शन हमारे साथ शेयर की। हमारे नाज़रीन का शुक्रिया, कमेंट्स करते हैं, फीडबैक देते हैं। अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करते रहा करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक है दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।